हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। तो फर्स्ट जो मेथड है सेक्शन 14.2.1 आप देख सकते हो एनसीईआरटी पेज नंबर 218 पर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से बच्चों हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं इसको हम आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया बच्चों उसने फैक्टराइज 2x + 4। ओके बच्चों, इसको आप फैक्टराइज करना है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको आपको फैक्टराइज करना है 2x + 4 को। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखिए 2x + 4 में बच्चों कितने टर्म्स हैं टोटल? कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। चेक करिए, 2x इसका फर्स्ट टर्म है क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, है ना, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, और 4 क्या आपका सेकेंड टर्म। ठीक है बच्चों, तो क्या ये अपने फैक्टर फॉर्म में है? नो सर, फैक्टर फॉर्म में ओनली 1 टर्म होता है। ओके, फैक्टर फॉर्म हैज ओनली, कॉपी में नोट लगा ले फिर से, अभी मैंने बताया था फैक्टर फॉर्म हैज ओनली 1 टर्म। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने फैक्टर फॉर्म में है बच्चों तो उसमें ओनली क्या होगा? ओनली 1 टर्म होगा। यहाँ तो 2 टर्म्स हैं, यानी कि अपने फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तो लेके आओ। कह रहा है कि फैक्टराइज दिस। अब देखो कह रहा है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, तो इसमें करना कुछ नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं उन टर्म्स को इरिड्यूसिबल फैक्टर के फॉर्म में लेके आना है। आपने पहला वीडियो देखा है ना? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म क्या होता है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2x है, तो इसको इरिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लेके आओगे। मतलब समझो 2x को आपने क्या लिखना है? 2 × x। इसी को हम बोलते हैं इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म मतलब अब आप फर्दर 2 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, x को भी आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। फैक्टराइज करने का मतलब है क्या आप 2 को किन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो? ना। क्या आप x को 2 अलजेब्रिक वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो? ना भाई, 2 है, x है। हाँ, लेकिन जो 2x था उसको आप 2 × x के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब ये जो 2x था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको आपने 2 × x के फॉर्म में लिख दिया। सुनो, तो 2x को आप क्या लिख सकते हो? 2 × x लिख सकते हो। यही जो फॉर्म है ये 2x का क्या है? इरिड्यूसिबल। मतलब अब हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। इरिड्यूसिबल, रिड्यूस मतलब अब हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब इसके फर्दर हम फैक्टर नहीं निकाल सकते। ओके, सो ये इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म है। ठीक, अब देखिए सेकेंड टर्म क्या है आपका? ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं सेकेंड टर्म क्या है आपका? 4। हाँ भाई बताइए, 4 को इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म में लिखो, मतलब 4 के प्राइम फैक्टर्स लिखो। कौन कौन होते हैं? 2 × 2। यस सर, तो 4 को आपने लिखा 2 × 2। बस अब 2 को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते और ये वाले 2 को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। इतना कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू लगाइए, 2x के नीचे क्या लिखेंगे? 2 × x। भाई 2x को आपने क्या लिखा? 2 × x, फिर ये वाला प्लस है, कॉपी कर लेंगे, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। करेक्ट। ओके, अब क्या करना है आपको? कह रहा है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब समझो ये आपका फर्स्ट टर्म है बच्चों, ध्यान से जरा चेक करिएगा प्लीज। ये क्या था? फर्स्ट टर्म था। ये क्या था? सेकेंड टर्म था। तो फर्स्ट टर्म को हमने ऐसा बना लिया 2 × x। ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है अलजेब्रिक एक्स। भाई ये बाइनोमियल है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये अभी भी ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है? ये है आपका सेकेंड टर्म। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब अगर हम यहां पे एक ब्रैकेट लगा दें इस तरीके से, ठीक, तो आपको ये चेक करना है कौन सा ऐसा नंबर है, आई रिपीट सुन लीजिए, कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा वेरिएबल है या कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो 3 चीजें चेक करनी होती, ध्यान से चेक करिए। कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है, या और का मतलब या कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट टर्म में भी आ रहा हो और सेकेंड टर्म में भी आ रहा हो। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, 2 × x, ये पूरा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, x आ रहा है। सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है? सबसे पहले नंबर चेक करो, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है? फर्स्ट टर्म में भी आ रहा हो, सेकेंड टर्म में भी आ रहा हो। तो फर्स्ट टर्म में देखो 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी 2 आ रहा है, ठीक, तो 2 कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन होगा वो हम आपको बताते हैं। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में से 2 को बाहर निकाल लिया। अब कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा परेशान मत हो। आप ये सोचो कि 2 × x लिखा था, ये वाला 2 बाहर चला गया, तो अब जब ये बाहर चला गया ब्रैकेट ऐसे पकड़ के बाहर ले आओ, ऐसे सोचो, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस अब यहाँ पे कितने 2 थे? 2,
2, अरे 2 बार 2 लिखा था ना, 2 × 2, तो एक तो चला गया बाहर, मान लो ये वाला, अरे ये वाला कोई भी ले जाओ बाहर, तो ये वाला चला गया बाहर, तो यही तो बचेगा, ये लो। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। बच्चे बोलेंगे ये क्या कर दिया आपने? बच्चों अगर हम वापस से इस पे, ध्यान से मेरी बात सुन लो, अगर हम वापस इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हम रफ वर्क में आपको चेक करवा रहे हैं क्या, अगर हम वापस से इसमें किसमें 2 इन द ब्रैकेट x + 2 में अगर हम वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, क्या लगा दें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक करो, 2 × x + 2, भाई 2 और x + 2 के बीच में कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब 2 × x + 2, तो 2 जाके यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ भी जाके करेगा, है ना, यानी कि 2 × x, तो 2x हो जाएगा, और प्लस 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 2 × 2 4 हो जाएगा, तो वापस बेटा वही तो आ गया, चेक करो 2x + 4 तो आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म में से भी 2 कॉमन है, सेकंड टर्म में से भी 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन होता रहता है, ठीक है, और हम रफ वर्क में अगर जाके चेक करें तो ये 2 वापस से इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको यही दे देगा। इसका मतलब इस तरीके से, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो फॉर्म है ये कैसी आ गई, ये जो फॉर्म है ये कैसी आ गई, इसमें ओनली 1 टर्म है, चेक कर लो, देखो क्या किया, ध्यान से समझिएगा, 2x + 4 को हमने क्या लिखा, 2 इन द ब्रैकेट x + 2, कैसे लिखा? कॉमन फैक्टर फॉर्म, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या है, ये फैक्टर फॉर्म नहीं, लेकिन ये क्या है, ये जो लिखा है 2x + 2, इसको ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर फॉर्म। तो ये क्या हो गया? फैक्टर फॉर्म। अब सुनो, अगर ये फैक्टर फॉर्म है, तो बताइए यहां पर आपको कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं? 2, कौन कौन? 2 है और x + 2 है, तो ध्यान से चेक करो, 2x + 4 कैन बी रिटन एज 2 × x + 2, इसका मतलब 2 भी क्या है? 2x + 4 का फैक्टर है, और x + 2 भी क्या है? 2x + 4 का फैक्टर है। इसका मतलब अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे क्या, ये वाला जो 2 है, 2 एंड x + 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन 2x + 4। ठीक है, और हमने आपको बताया था किसी एक्सप्रेशन के जो फैक्टर होंगे वो नंबर हो सकता है, एल्जेब्रिक वेरिएबल हो सकता है, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। 2 क्या है? नंबर है। x + 2 क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। करेक्ट। अब सुनो बच्चों, ये जो फैक्टर आया हुआ है, ये जो फैक्टर फॉर्म आया हुआ है, दिस फैक्टर फॉर्म हैज ओनली 1 टर्म। यस सर, दिस फैक्टर फॉर्म हैज ओनली 1 टर्म। ये ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है, इसमें केवल एक ही टर्म है, चेक कर लो कौन है, यही है। अब कोई बोलेगा सर 2 टर्म है इसमें, कहाँ 2 टर्म है बताओ भाई, 2 × ये लिखा हुआ है। इस प्लस को आप क्यों देख रहे हो? ब्रैकेट में अगर कहीं भी प्लस लिखा हो उसको नहीं देखना है, ये पूरा एक ही टर्म है। क्यों सर? क्योंकि देखो अगर हमने कहीं लिखा है 7 × 4 मान लो, ठीक, तो बच्चों 7 × 4 में हम आपसे पूछ रहे हैं कितने टर्म्स हैं बताओ, एक ही टर्म है, यही है पूरा, क्योंकि 7 × 4 का कितना होता है 28। मतलब आपको ये सोचना है कि इसका मल्टीप्लाई करके कुछ तो आ रहा होगा, और जो आ रहा होगा वो एक ही टर्म तो होगा। तो वही आपको यहाँ पे भी सोचना है कि 2 और x + 2 को मल्टीप्लाई करके कुछ तो आ रहा होगा, और जो आ रहा होगा वो एक ही टर्म है अपना, मतलब एक पूरी क्वांटिटी, पूरी एक ही टर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। करेक्ट, फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है, सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है, और फिर आपको चेक करना है प्रोडक्ट फॉर्म मतलब फैक्टर, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो 2x के फैक्टर 2 और x, 4 के फैक्टर 2 और 2। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कौन सा फैक्टर कॉमन है। वो फैक्टर नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म में 2 और सेकंड टर्म में भी 2। जो फैक्टर फर्स्ट टर्म में भी आ रहा हो, सेकंड टर्म में भी आ रहा हो, उसको पकड़ के बाहर ले आओ। 2 बार नहीं लाना होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते सर 2 बार ले आओ, एक बार सर यहां से आया 2, एक बार यहां से आया, तो सर 2 बार आना चाहिए था 2। नहीं, अगर आप 2 बार 2 ले आओगे बच्चों बाहर, तो 2 × 2 = 4 होगा। हाँ सोचो, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 4 अंदर जाएगा तो बनाएगा क्या 4x, और 4 × 2 = 8, तब तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन एक्सप्रेशन तो हमें क्या दिया हुआ था 2x + 4, ऐसा तो था नहीं। तो जो कॉमन होता है उसको एक ही बार बाहर हम लिखते हैं। ठीक है ना, यहां भी आ रहा हो, यहां भी आ रहा हो, यहां से हटा देंगे और उसको बाहर लिख देंगे, और अंदर जो बचेगा उसको छोड़ देंगे, x और प्लस
2। और इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, रफ वर्क में चले जाओ। अगर हम वापस 2 को अंदर भेजें मल्टीप्लाई में, है ना, यानी कि 2 को डिस्ट्रीब्यूट करें x पे भी और 2 पे भी, तो 2 × x 2x और प्लस 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 2 to the 4, तो वापस आपको वैसा ही मिल जाता है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हम भाई 2 को कॉमन ले सकते थे, फर्स्ट टर्म में से भी और सेकेंड टर्म में से। ओके, तो इतना आप नोट करिए, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से और समझाता हूँ। बच्चों नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 5xy + 10x। ओके, आपकी बुक से ही लेते हैं, इसको फैक्टराइज करना है। सो उसने क्वेश्चन दिया आपको, फैक्टराइज 5xy और प्लस 10x। ओके, अब कैसे फैक्टराइज करोगे, देखो पहले बताओ ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है, 2 टर्म्स है, चेक कर लो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है प्लस के बाद, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 5xy को इरेड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म में लिखो, तो 5xy को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 5 × x × y, ठीक। इसी तरीके से सेकंड टर्म जो है यानी कि 10x, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, 10 को क्या लिखोगे 2 × 5। ओके, सो 10 को लिखा 2 × 5 इंटू x तो है ही, ठीक। अब यही चीज़ यहाँ पे कर दो, 5xy को आपने लिखा क्या 5 × x × y, तो 5xy के फैक्टर 5xy हो गए और प्लस 10xy के फैक्टर्स 2 × 5 × x। ओके, ये ऐसा कुछ हो गया, करेक्ट। नाउ अब एक ब्रैकेट यहाँ लगाओ ऐसे करके, ठीक, ब्रैकेट में बंद कर दो। अब ये पूरा फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, जाके चेक करो कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं जो फर्स्ट टर्म में भी आते हैं और सेकंड टर्म में भी। तो मेरे ख्याल से ओनली 5 है, 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना, तो 5 को हम यहाँ से हटा देंगे और बाहर लिख देंगे। तो ध्यान से चेक करो, 5 एक तो कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ रहा है चेक करो, कोई वेरिएबल क्या कॉमन आ रहा है चेक करो, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यस सर x भी कॉमन आ रहा है, सो x को भी हम यहाँ से हटा देंगे और कहाँ लिखेंगे, बाहर लिख लेंगे लाके, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, बाहर आ गया। अब सुनो, क्या y कॉमन आ रहा है, नो सर, नो, कैसे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर तो y है फर्स्ट टर्म में, लेकिन सेकंड टर्म में y नहीं है, तो आप y को कॉमन नहीं ले सकते हो। इसी तरीके से क्या 2 को कॉमन ले सकते हो, नो, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म में तो है 2 बट फर्स्ट टर्म में नहीं है, ठीक है। सो आपने देखा बच्चों, फर्स्ट टर्म में से क्या क्या कॉमन हो गया, 5x बाहर चला गया, क्या बचेगा y। अब ये इंटू इंटू हटा दो आप, उसका कोई मतलब नहीं, y बचा, और ये वाले प्लस को यहीं पे कॉपी करना है, फिर आपको सेकंड टर्म में देखना है क्या क्या गया, 5 गया, x गया, क्या बचेगा 2, सो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, लीजिए आ गया फैक्टर फॉर्म। तो इसका मतलब ये है क्या कि 5xy और प्लस 10x का जो फैक्टर फॉर्म है वो क्या है 5xy + 2 है। क्यों सर, क्योंकि आप देखो बच्चों फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे इस बार, 5x को क्या लिखोगे 5 × x × y + 2। अब आप देख लीजिए 5xy + 10x के फैक्टर्स कौन कौन है, 5 है, x है और y + 2 है। फैक्टर कौन कौन हो सकता है, नंबर, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, नंबर, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो फैक्टर फॉर्म है इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, ओनली 1, यस सर। ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, जब भी सब कुछ मल्टीप्लाई में हो तो वो पूरा मिला के एक सिंगल टर्म होता है। तो ये देखिए फैक्टर फॉर्म में ओनली 1 टर्म होता है। तो अब हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्या, 5, x and y + 2 are the factors of this expression, are the factors of 5xy और प्लस 10x। करेक्ट बच्चों, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो फैक्टर फॉर्म आया है, ठीक है, इस फैक्टर फॉर्म में अगर हम क्या करें, वापस से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अंदर, यानी कि 5x × y + 2, तो आंसर आपको वापस आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही 5x को कॉमन लिया था। देखो 5x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट टर्म में, तो 5xy और प्लस 5x × 2 क्या होगा, 5 2 तो 10 हो जाएगा और साथ में x, ये लीजिए वापस वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया मल्टीप्लाई करने पर, है ना, 5x को वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर यही आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही हमने 5x कॉमन लिया हुआ था। ओके बच्चों, चलिए इसको प्लीज नोट कर लीजिए।